मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, आपको बताएंगे मिड कैप स्टॉक्स में हो क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले टाटा एल्क्सी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि नतीजे आ चुके हैं। मार्जिन घटा है 25.4% पर, लगभग 1% का एक कट देखने को मिल रहा है मार्जिन में। स्टॉक लगभग 7% नीचे, 1.5% का नुकसान, 7 रुपए की गिरावट, माफ कीजिएगा, 1.5% की नुकसान के साथ, और प्रॉफिट में 19% तक की गिरावट देखने को मिली है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट आशीष वर्मा जुड़ गए। आशीष, हमारे पोल के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस क्या और भी बिगड़ गया है? बिल्कुल, एक सबड्यूड नंबर्स यानी कि कमजोर नंबर्स एक्सपेक्टेड थे और ये परफॉर्मेंस जो है हमारी एक्सपेक्टेशन है बाजार उम्मीद से भी खराब है। अब क्यों? आय की आपने बात करी, हम उम्मीद कर रहे थे 3% आय में तिमाही दर तिमाही उछाल देखने को मिलेगा, दरअसल 1% का ही उछाल, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ का क्वार्टर रहा है इस कंपनी के लिए। और आय में भी उछाल जो आ रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, उसका इस कंपनी को फायदा मिला है। अगर डिप्रिसिएशन नहीं होता तो आय में दरअसल आपको डी ग्रोथ नजर आती है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, मार्जिन के फ्रंट पे हम एक्सपेक्ट करते हैं एक दबाव देखने को मिलेगा क्योंकि इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स कुछ बढ़ाए थे, पर उम्मीद थी कि आधा % या 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन कमजोर होंगे, पर दरअसल मार्जिन इससे कहीं ज्यादा 110 बेसिस पॉइंट्स कमजोर हुए हैं। तो हमारी उम्मीद जो थी 26.5 से घटकर 26%, वो 26.5 से घटकर दरअसल 25.4% पे मार्जिन आए हैं इस कंपनी के। और यही कारण है कि मुनाफा जो हम उम्मीद कर रहे थे 13% गिरेगा, मुनाफा गिर गया है 20% के आसपास। तो चाहे टॉप लाइन हो, चाहे वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हो, या चाहे प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा हो, एक डिसअपॉइंटमेंट आया है टाटा एल्क्सी की तरफ से। पर एक बात का ध्यान रखें, ये कंपनी जानी जाती है कटिंग एज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। ऑटो, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, डिजाइनिंग सेवाएं मुहैया कराने का काम इन सेगमेंट्स के लिए काम करती है। ये तमाम जो सेगमेंट्स हैं ये तरह तरह के इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पे इस समय खड़ी हुई हैं, बड़े टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जो ट्रांजिशन का पेन है वो टाटा एल्क्सी के लिए दिक्कत वाली बात हो रही है, ये एक कंसर्न। और इसीलिए ये स्टॉक आपने देखा होगा 1500 रुपए के आसपास के हाई से करेक्ट होकर इस समय 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज भी शायद नंबर्स के बाद प्रेशर के साथ ही ट्रेड, जहां 1.5% नीचे था, अब फिलहाल आधे % की गिरावट रह गई है। तो कुछ सपोर्ट आ रहा है इनिशियल लेवल्स पे, खरीदारी के भी हाथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। शुक्रिया आशीष, फिलहाल इस हेड्स अप के लिए एक टेक चेक ले लेते हैं और फिर ऑफकोर्स मार्केट की ब्रॉडर बात भी करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, आगे ऑफकोर्स अश्विनी गुजराल को जोड़ेंगे और वरुण भी बताएंगे कि मिड कैप में हो क्या रहा है। लेकिन प्रकाश, स्टॉक ऑफ द मोमेंट टाटा एल्क्सी है, क्या कुछ सपोर्ट है मौजूदा भाव पर? वेल, टाटा एल्क्सी में जो चार्ट है, सपोर्ट तो क्लोज बाय है, लेकिन वो मेक और ब्रेक लेवल्स है। बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए अगर कोई स्टॉप लगा सके तो 960 का मुझे लगता है शायद यहाँ पर संभल जाए, लेकिन ट्रेड नहीं बनता, नहीं लॉन्ग साइड नहीं शॉर्ट साइड, सपोर्ट क्लोज बाय है। तो इस समय आप ना लॉन्ग ना शॉर्ट करेंगे? जी, अच्छा, शॉर्ट करना है तो किस लेवल के नीचे? अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो एक बहुत बढ़िया जगह है शॉर्ट करने की। फिर एक कह सकते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हुआ क्योंकि मेक और ब्रेक लेवल्स है। अगर वो ऐसा कुछ होता भी है तो 920 का भी जोन देखने को मिल सकता है, मतलब इतनी गिरावट आ सकती है। और तेजी करनी होगी तो तेजी करने के लिए अगर एग्रेसिव कोई ट्रेडर हो तो मेरे ख्याल से अब भी ले सकता है, अपमूव के लिए 1000 के आसपास तक के लिए स्टॉप होना, आज का लो होना चाहिए। ओके, एनीवेज इस समय 960 का लो है, उसको तोड़ता है तो 920 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल 972 के आसपास स्टेबल है काउंटर। एक कट आया नंबर्स देखने के बाद और अब देखिए नेशनल लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ चुकी है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज हमने देखा है सेंसेक्स ऊपरी लेवल से 100 अंक फिसल चुका है। मिड कैप इंडेक्स थोड़े से प्रेशर में, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन फार्मा में खरीदारी हो रही है, स्पेशली ऑरबिंदो फार्मा में जो CLSC की रिपोर्ट आई उसके बाद हमने देखा है अपटिक आया है। दूसरे कौन से शेयर चले हैं इस पर वरुण से राय लेंगे। लेकिन निफ्टी में इस समय कोई ट्रेड दिख रहा है क्या प्रकाश, निफ्टी या निफ्टी बैंक में? लगता है निफ्टी में एक ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड बनता हो। आज का लो करीब 10,740 के आसपास है, वहीं पर एक स्टॉप लगाकर चलें तो शायद एक कोशिश 10,800 की कर सकता है, क्योंकि वीकनेस नहीं है, लगातार हम गिरावट देख रहे हैं लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट आ रहे हैं। तो ट्रेड अगर बनता है तो लॉन्ग साइड बनता है, लेकिन आज का लो स्टॉप होना जरूरी है। ओके, और इस समय के ट्रेड्स क्या रहेंगे मिड कैप साइड पे या फिर इधर वे स्टॉक्स? मुझे फार्मा क्षेत्र काफ़ी हद तक ठीक ही नज़र आता है, औरोबिंदो फार्मा ठीक ही है, काफ़ी हद तक अप मूव ऑन है। इसका टारगेट 755 काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन अब उसको स्टॉप मॉडिफाई करूंगा, जब मैंने दिया था तब नहीं था। स्टॉप 735 का ही होगा। और सन फार्मा एक दूसरा स्टॉक है, वहाँ पर भी एक तेज़ी नजर आती है। टारगेट ऑन द अपसाइड 450 प्लस जोन, 450-55 जोन से स्टॉप होगा 430 से। यहाँ का भी मुझे टारगेट्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा बढ़ चुका है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह
सन फार्मा में 450 का टारगेट, आप इसको बढ़ाकर क्या करेंगे? 55, 455, 450, 55। ओके, स्टॉप लॉस में भी कुछ चेंज या फिर नहीं, वही स्टॉप लॉस वही रहना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को वही रहने दे। तो इन फार्मा कंपनियों में देखिए आज एक्शन लौटता हुआ ये पसंद है, और 755 का टारगेट ऑफ कोर्स ऑरबिंदो फार्मा में भी है। अब वरुण के पास चलते हैं। वरुण बताइए रेडार पर क्या है आज? देखिए मिड कैप इंडेक्स तो प्रेशर में है, 30-35 पॉइंट के आसपास का प्रेशर है। जिन स्टॉक्स ने प्रेशर बनाया है उनकी बात करते हैं तो हेवल्स, वी गार्ड जैसे स्टॉक्स है जहां अच्छा खासा प्रेशर आज देखने मिल रहा है, 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट। जेट एयरवेज कुछ सुधरता हुआ लेकिन अभी भी करीब 1% के आसपास की गिरावट है, और गोदरेज कंज्यूमर्स में भी करीब 3% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। सेक्टर्स जहां अच्छी खासा दबाव है आज, एक तो सीमेंट सेक्टर है, CLSA ने यहाँ डाउनग्रेड किया है सीमेंट सेक्टर को, और देखिए अच्छी खासा दबाव यहाँ देखने मिल रहा है। खासकर JK सीमेंट और श्री सीमेंट में अच्छा खासा दबाव है, 1.5 से 2% के आसपास। इंडिया सीमेंट भी आधे % के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। तो CLSA के डाउनग्रेड का असर इस सेक्टर पे साफ देखने मिल रहा है। इसके अलावा IT सेक्टर, यहाँ भी मिड कैप IT को अगर आप देखें तो माइंडट्री, NIT टेक जैसे काउंटर में करीब 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। तो ये दो सेक्टर्स है जहाँ गिरावट है। खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स में एक्शन है। इसमें तो सबसे पहले आज का जो फोकस था बंधन बैंक, ग्रुप फाइनेंस मर्जर की खबर के बाद कल भी पिटाई हुई थी, आज भी पिटाई हो रही है। 14% के आसपास ग्रुप फाइनेंस गिरता हुआ, बंधन में भी करीब 2.5% के आसपास की गिरावट है। खबरों के चलते और कुछ स्टॉक्स एक्शन में है। नेस्ले ब्रोकरेज हाउस ने इसे अपग्रेड किया है, उसका फायदा मिलता हुआ स्टॉक में 3.5% के आसपास की तेजी है। मॉन्सेंटो जो GM कॉटन सीड से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इनके पक्ष में आया है, उसका फायदा मॉन्सेंटो को मिलता हुआ। लेकिन उसके बाद देखिए कावेरी सीड में कुछ हद तक दबाव देखने मिल रहा था, हालांकि निचले स्तर से कुछ रिकवरी कावेरी सीड में भी देखने मिली है। वहीं तेजी की तरफ अगर आप गौर करें तो जिस सेक्टर में आज अच्छी खासी तेजी है वो है फार्मा सेक्टर। वहाँ अच्छी खासी खरीदारी है। स्ट्राइड्स फार्मा और बिंदो फार्मा, एरिस लाइफ को देख लीजिए, 2.5 से 3% के आसपास की तेजी इस सेक्टर में देखने मिल रही है, इन स्टॉक्स में देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में तेजी है उसमें आज लीड करता हुआ पेज इंडस्ट्रीज। पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा दबाव इस काउंटर में देखने मिला था, आज देखिए 5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। इसके अलावा अडानी पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज और गुजरात फ्लोरो, ये तमाम वो काउंटर्स है जहां अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। इनफैक्ट गुजरात फ्लोरो तो आज आपको पंड्या के फंडा में भी बताया गया था, उसका इंपैक्ट भी देखने मिल रहा है। स्टॉक में करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ तेजी है, कुछ स्टॉक्स है जहाँ मंदी के सौदे भी देखने मिल रहे हैं। तो एक मिक्स सा ट्रेडिंग सेशन आज एटलीस्ट मिड कैप इंडेक्स में देखने मिल रहा है। एक मिक्स बैग है मिड कैप इंडेक्स में, लेकिन इस समय जो मूव्स आ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। और सरकारी बैंक का शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। सरकारी बैंकों में यूनियन कैनरा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा और रुझान बढ़त का देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक 33.2 पर, PSU बैंक इंडेक्स आपके सामने आया था। कैनरा बैंक या यूनियन, दोनों पर नजर डालिए, दोनों में 2% और की बढ़त देखने को मिली है। इस समय क्या नई तेजी कर ली जाए प्रकाश? मुझे लगता है एक यूनियन बैंक में एक अपमूव बन सकता है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 95-96 जोन, तो वहाँ तक जा सकता है। स्टॉप होगा करीब 91 का। रही बात कनाडा बैंक में, यहाँ पर भी तेजी कर सकते हैं। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 290 के हो सकते हैं, क्लोजर टू 290, और स्टॉप होगा करीब 280 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो काफ़ी बेहतर है। 288-290 ये जोन है, वहाँ तक जा सकता है कनाडा बैंक। तो बेटर ट्रेड कैनरा है कंपेयर टू यूनियन? या बिल्कुल, कैनरा बैंक थोड़ा एक बेहतर ट्रेड बनता है। ओके, तो ये फिलहाल इस समय के बाय कैंडिडेट्स है यूनियन, लेकिन कैनरा में ज़्यादा पोटेंशियल। 288 के टारगेट के लिए आप तेज़ी की पोजीशन ले सकते हैं। वो स्टॉक देखिए मोमेंटम तो दिखा रहा है। अच्छा, प्राज इंडस्ट्रीज भी लेकर आते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर भी एक मूव आया है 125 पर, क्या और बढ़त कमा पाएगा? बिल्कुल, 123 का स्टॉप होना चाहिए। टारगेट 130 का नजर आता है। थोड़ी देर पहले आपने टाटा एलेक्सी की बात की थी, जी, वो रिकवर हो चुका है। यस रिकवर हो चुका तो है। आपकी लोगों ने बात सुन ली है और वो लॉन्ग की पोजीशन जोड़ी। अच्छा, इसमें एक स्टॉप लॉस भी बताइए प्रकाश टाटा एलेक्सी में। अब मॉडिफाई करके 970 का होगा, 967 का। 967 आपका स्टॉप लॉस है, और 1000 का टारगेट दे रहे हैं? जी बिल्कुल, वो पहले ही टारगेट 1000 का था, अब वो मेंटेन करेंगे। ओके, तो ये फिलहाल बात टाटा एलेक्सी में भी जो भी पिटाई होनी थी हो चुकी है। अब यहाँ से नेशनल लेवल से रिकवरी आती हुई सामने नजर आ रही है। चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं, और इस बीच कुछ और स्टॉक्स भी आपके लिए स्पॉट करेंगे जरूर। प्रकाश आप देखिएगा श्रेय इंफ्रा का काउंटर, तब तक लक्ष्मण रॉय एक खबर लाए हैं, उस पर ध्यान देते हैं। छोटे मझौले कारोबार के लिए दिए जाने वाले मुद्रा लोन में बढ़ते NPA से रिजर्व बैंक चिंतित है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि RBI ने वित्त मंत्रालय और सभी बैंकों को इस बारे में चिट्ठी लिखी है,
और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हैं। लक्ष्मण, आरबीआई ने अपनी चिट्ठी में क्या कहा है और चिंता की वजह क्या है? इससे पहले मैं यहाँ ये जिक्र करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही सीएनबीसी आवाज पर हमने ये खबर बताई थी कि मुद्रा लोन के तहत एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है। मुद्रा लोन यानी सरकार कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन देती है, उसके तहत जो लोग पैसा ले रहे हैं वो पैसा काफी मात्रा में वापस नहीं कर रहे हैं। अब रिजर्व बैंक ने इस पर संज्ञान लिया है और सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले बैंकिंग डिपार्टमेंट और साथ ही साथ सभी सरकारी बैंकों को इस बारे में चिट्ठी लिखी है और रिजर्व बैंक ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि मुद्रा के तहत जो भी आप लोन देते हैं उसकी वसूली में थोड़ी सी सख्ती करिए और जो एनपीए होता जा रहा है उसका भी पैसा कैसे निकले इसके लिए जरूरी कदम उठाइए। रिजर्व बैंक ने अपनी चिट्ठी में एक रिपोर्ट भी शामिल की है। ये रिपोर्ट रिजर्व बैंक ने खुद तैयार किया था और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कैसे कैसे मुद्रा के तहत जो लोन दिए जा रहे हैं वो एनपीए में बदलते जा रहे हैं, यानी जो लोग पैसा ले रहे हैं उनमें से कई लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। अगर रकम की बात करें तो 2015-16 में मुद्रा लोन के तहत करीब यहाँ पे 596 करोड़ रुपए एनपीए में तब्दील हो चुका है। 2016-17 में ये एनपीए की रकम बढ़ करके 3,790 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई और उसके अगले साल यानी 2017-18 में ये रकम बढ़ करके 7,277 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, यानी हर साल ये रकम दोगुनी होती जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसमें बहुत चिंता की बात नहीं है क्योंकि रकम भले ही ज्यादा दिख रही हो लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मुश्किल से 2.5 से 3% है, जो कि चिंता की बात नहीं है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे लक्ष्मण रॉय कह रहे हैं कि मुद्रा लोन्स को लेकर थोड़ी सी चिंता आरबीआई ने जाहिर की है। इस पर अपडेट्स आना बाकी है। याद रखिए कल ही आरबीआई गवर्नर ने एमएसएमई से भी बात की और ज़्यादातर जो एमएसएमई लोन्स है वो मुद्रा कैटेगरी के अंदर ही आते, तो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स आ सकते हैं। 0.5% ऊपर फिलहाल टाटा एलेक्सी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अच्छा, श्रेय इंफ्रा, प्रकाश देख लिया आपने चार्ट, ये भाग चुका है। अब ये बताइए जिन्होंने सुबह में लिया और 6% कमाए उनको क्या एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर आगे और मिलेंगे? नहीं, 6% मिल जाता है तो फिर ज़रूर एग्जिट करना चाहिए। अगर आपका नजरिया लंबा है तो उसे वक्त लग सकता है, 30 का जोन है लेकिन उसे वक्त लगेगा। शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए बहुत बढ़िया मुनाफा मिल रहा है, ले लेना चाहिए। और नई पोजीशन किसी को लेनी है तो 33 का स्टॉप लॉस होगा। ऑन द अपसाइड टारगेट कुछ 36 के होंगे, ज़्यादा नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। हाँ, अगर आपका नजरिया लंबा है होल्ड करने के लिए फिर 38 का भी नजर आता है, लेकिन उससे 34 के नीचे स्टॉप चले, 33 के नीचे स्टॉप चलेगा नहीं। ओके, इस समय चीनी कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि यहीं पर बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। इस समय एक्सक्लूसिव जानकारी हमारी हाथ लग रही है कि चीनी मिलों को राहत मिलेगी। इसमें स्पेशली एथेनॉल के लिए मेरे ख्याल में एक बड़ा पैकेज आ सकता है। ये एक अपडेट इसीलिए प्राज इंडस्ट्रीज में देखिए वो बड़ा ट्रेड आया था। प्राज का स्टॉक भी फायर कीजिए डायरेक्टर साहब, ये जो भी खबर है और वो स्टॉक साथ में लेकर आएंगे तो लोग समझेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। स्टॉक पहले ही भाग चुका है, 3.5% का उछाल। इनफैक्ट कुछ मिनट पहले ही प्रकाश ने कहा था 130 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और इस खबर को सुनने के बाद वो तेजी की पोजीशंस में आप में भी होना चाहिए। असीम मनचंदा हमारे साथ है और डिटेल्स के लिए। असीम, क्या है तैयारी एथेनॉल के लिए, किस तरह का पैकेज आ सकता है? देखिए, गन्ना किसानों का बकाया जो है वो करीबन 11,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है और सरकार को लगता है कि अगर अभी कदम नहीं लिए गए तो ये बकाया जो है आगे भी बढ़ सकता है। तो सरकार काफी सारे के विकल्प जो है उसके ऊपर विचार जो है कर रही है। पहला विकल्प यही है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको लेकर के एक पैकेज जो है वो दिया जाए ताकि जो मिले हैं वो अपनी कैपेसिटी क्रिएशन जो है वो कर पाए, नई मिले जो है वो लग पाए इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए लेकर के। तो उसके लिए सॉफ्ट लोन जो है जो चीनी मिले हैं उनको दिया जा सकता है। 10 से 12,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया जाएगा। 6% के आसपास 5 साल के लोन जो है वो दिया जाएगा। चीनी मिले इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकती हैं और इससे जो किसानों का बकाया जो है वो भी चुका सकती हैं, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से कैपेसिटी से वो क्रिएट करेंगी तो उस तरह डाइवर्ट जो है वो भी कर पाएंगी। इसके साथ दूसरा एक और तैयारी चल रही है कि चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य जो है वो बढ़ा दिया जाए। फिलहाल 29 रुपए है, इसको बढ़ा करके 32 रुपए करने की तैयारी जो है वो भी चल रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसको लेकर के मांग जो है वो कर चुकी है। तो अगली कैबिनेट में बैठक में इसका फैसला जो है हो सकता है। अगले हफ्ते ये बैठक जो है कैबिनेट की हो सकती है जिसके अंदर की ये सारा पैकेज जो है वो जाएगा, जिसके बाद की चीनी मिलों को राहत जो है मिल सकती है ताकि गन्ना किसानों का बकाया जो है वो चुका सके और ये चुनावों तक गन्ना किसानों को इतना बकाया जो है वो ना रहे। मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ। पहले
ये एमएसपी वाली खबर पर आते हैं और चीनी कंपनियां भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बलरामपुर, धामपुर एंड द लाइक्स, इन सब पर नजरें रहनी चाहिए। आप कह रहे हैं 29 रुपीज से इसको बढ़ाकर 32 रुपए किया जा सकता है। जी सही कहा आपने। अभी फिलहाल 29 रुपए है न्यूनतम बिक्री मूल्य जो है, जो कि सरकार ने तय किया था। उसको बढ़ाने की बातचीत जो है वो चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही मांग कर चुकी है कि इसको 32 रुपए जो है बढ़ा दिया जाए। इसमें मांग कर रही थी कि इसको और बढ़ाया जाए, 36 रुपए के आसपास जो है वो किया जाए। सरकार इसके ऊपर काफी गंभीरता से विचार जो है वो कर रही है। सरकार को लगता है कि क्योंकि अभी एक्सपोर्ट जिस तरह से सरकार को लग रहा था कि हो जाएगा, वो एक्सपोर्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो सरकार इस एक विकल्प के ऊपर विचार कर रही है कि 2 से 3 रुपए अगर बढ़ा देते हैं तो सरकार को जो बकाया है वो कम करने में काफी मदद जो है चीनी मिलों को मिलेगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि पिछले हफ्ते ही हम वो खबर सुन रहे थे, बकाया काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर उस प्राइस में रिविजन नहीं होता है। तो ये बात हुई चीनी कंपनियों की। असीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वो एथेनॉल ब्लेंडिंग पर और भी मुझे आपसे सवाल पूछने हैं। धामपुर, बलरामपुर, ये स्टॉक्स हमने देखे हैं, भाग चुके हैं। प्रकाश, इस समय कोई फ्रेश ट्रेड है तो फटाफट बताइएगा। चीनी कंपनियों के साथ रहते हैं। धामपुर शुगर में का ट्रेड बनता है, यहाँ पर 172 का स्टॉप होना चाहिए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 180-82 का। और बलरामपुर निकाल देता हूँ चार्ट यहाँ पर देखा। बलरामपुर चेमनी में भी एक ट्रेड बनता है, 108 का स्टॉप होना चाहिए। ऑन द अपसाइड कुछ 113 से 114 कल तक। 112 एक पहला पड़ाव रहेगा इमीडिएटली। 112 और उसके आगे 113, 114 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। वो स्टॉक 110 पर आ चुका है, 2% ऊपर। बलरामपुर चीनी पूरे पैक में हमने देखा है कि अच्छी खासी तेजी। अच्छा असीम, एथेनॉल ब्लेंडिंग पर अब फोकस करते हैं। आपने कहा सॉफ्ट लोन देने की तैयारी है ताकि चीनी मिले कैपेसिटी लगा सके। ये रफली कितना बड़ा पैकेज होगा इफ इट ऑल आता है? देखिए करीबन 10 पहले जब सितंबर में जब बातचीत चली थी तो ये कहा गया था कि चीनी कंपनियों को जो है 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का जो है सॉफ्ट लोन का पैकेज जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अब उस पैकेज को बढ़ाने में भी बढ़ाने की सहमति जो है वो बन गई है। तो ये पैकेज 10 से 12 हजार करोड़ रुपए के आसपास जो है वो हो सकता है। सॉफ्ट लोन जो है वो दिया जाएगा, जिसमें कि 6% के आसपास जो है इनको 5 दर के ऊपर इनको 5 साल के लिए लोन जो है वो दिया जाएगा। खासतौर पर चीनी मिले वो अपने इथेनॉल की कैपेसिटी का क्रिएशन जो है वो कर सके। साथ ही साथ अगर नई चीनी मिले इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अगर लगाना चाहती हैं नए प्लांट्स, तो उस प्लांट लगाने के लिए भी ये लोन जो है वो दिया जाएगा। तो एक 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो बन रहा है, जिसको की घोषणा बजट से पहले जो है सकती है। ओके, जल्द से जल्द वो घोषणा होगी। बजट से पहले ही ये अनाउंसमेंट आने के पूरे तैयारी है, पूरी उम्मीद है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी असीम मनचंदा हमारे संवाददाता लेकर आए हैं। और देखिए स्टॉक्स पर भी असर देखने को मिला है। खबर ऐसी जो स्टॉक्स पे भी असर डाले वही आपको मिलती है CNBC आवाज पर। प्राज इंडस्ट्रीज 127 पर, इंडिया ग्लाइकोल ये भी देखिए अगर आपने एक एथेनॉल प्लांट लगाना है तो इंडिया ग्लाइकोल और प्राज इंडस्ट्रीज वो सारा काम करते हैं, वो तमाम इक्विपमेंट बनाते हैं उन एथेनॉल प्लांट सेटअप्स के लिए। इंडिया ग्लाइकोल पर भी प्रकाश अगर एक टेक चेक दे सके तो अच्छा रहेगा, 2% तो है ऊपर। बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक, लेकिन उसे वक्त देना पड़ेगा। जो बेस बना हुआ है करीब कह सकते हैं अराउंड 307.5 के लिए बहुत बढ़िया बेस है। अगर ये बरकरार है कब तक, तो उसके नीचे अगर कोई स्टॉप लगा चले तो मुझे लगता है 330 से 335 भी जा सकता है। लेकिन वो बेस होल्ड करना जरूरी है और लगता है होल्ड करेगा। जी हाँ, और 322 तक के लेवल्स तो आ ही चुके हैं। देखिए मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 4% ऊपर अब इंडिया ग्लाइकोल। प्राज इंडस्ट्रीज में भी हमने देखा है 4.5% तक की तेजी। तो ये दोनों स्टॉक्स भागते हुए, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग पैकेज अब आएगा। अगर आपने एक्सेस कैपेसिटी लगानी है उसके लिए सॉफ्ट लोन मिलेगा। तकरीबन सरकार 10 से 12 हजार करोड़ पूंजी डालने को तैयार है इस पर्टिकुलर एथेनॉल वाले प्रोजेक्ट को सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए। और ऑफ कोर्स MSP पर भी यहाँ पर डेवलपमेंट आ रही कि 29 रुपये से बढ़ाकर चीनी का MSP 32 किया जाएगा, तो चीनी शेयर भी भागे हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और खबरों के साथ आएंगे, कुछ और स्टॉक्स के साथ आएंगे। बने एक्शन पैक शो है, काफी हरकत स्टॉक वाइज देखने को मिल रही है, लेकिन अश्विनी गुजराल को जोड़ लेते हैं। अश्विनी, स्टॉक्स में तो एक्टिविटी है खबरों के चलते, लेकिन इंडेक्स थोड़ा सा सुस्ता रहा है, अटक गया है। आप क्या ट्रेड लेंगे? देखिए इंडेक्स में आज रेंज बाउंड एक्टिविटी है, तो नीचे की तरफ लेना चाहिए और ऊपर की तरफ बेचना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये PSU बैंक्स में फिर तेज़ी वापस शुरू हो गई है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जो है दिन के एंड तक और रफ्तार ऊपर की तरफ पकड़ सकता है,
क्योंकि 4-5 प्राइवेट बैंक हैं जिनमें अगर थोड़ी भी आधा % रिकवरी आती है तो बैंक निफ्टी में खासी अपसाइड आ पाएगी। तो इस वक्त भी बैंक निफ्टी दोनों ले सकते हैं और बाय एंड ऑफ डे शॉर्ट कवरिंग दोनों में आना चाहिए। तो फिलहाल जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग में बाय है 800 का स्टॉप, 825 का टारगेट। श्रेय इंफ्रा में बाय है 32 रुपये का स्टॉप, 37 का टारगेट। और एक्सिस बैंक में बाय है 630 का स्टॉप और 652 का टारगेट। ओके, तो एक्सिस में तेजी की पोजीशन 652 के टारगेट के लिए आप तेजी का ट्रेड लेकर चले। डिप्स पर इनफैक्ट इंडेक्स पर भी एक बाय कॉल इस समय अश्विनी दे रहे हैं। आईबुल हाउसिंग में भी 825 के टारगेट के लिए ट्रेड है। श्रेय इंफ्रा में 37 का इन्होंने टारगेट दिया है। वैसे भी एनबीएफसी सेकंड हाफ में फोकस में रहेंगे। आरबीआई गवर्नर और एनबीएफसी की बैठक जो आज हो रही है उसके चलते। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। शुक्रिया अश्विनी और प्रकाश, आपसे लेंगे इजाजत। तो ब्रेक में जाते जाते ऑफ कोर्स एथनॉल वाली कंपनियां और चीनी वाली कंपनियां आपकी स्क्रीन पर आएंगी, जहां पर इस समय वो खबर का असर जो सीएनबीसी आवाज के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर, ऐसी ही कुछ और खबरें आपके लेकर आएंगे और साथ ही नो योर कंपनी भी।